नर्मदे हर। आज मैं आपसे अपने जीवन के 2 सूत्र साझा करूंगी। वो 2 सूत्र जो मेरे आध्यात्मिक सफ़र के पहले का था और एक आध्यात्मिक सफ़र के बाद का है। मुझे लगता है कि जो ये पूरा हमारा जीवन है, कम से कम जहाँ तक मैं अपने जीवन के अनुभव को देख पाती हूँ, अपने जीवन के ढंग को देख पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि पूरा जीवन 2 सूत्रों पे है, या तो संघर्ष या तो समर्पण। जब मैं सिर्फ धार्मिक थी तब मैं संघर्ष करती थी, और अब जब मैं आध्यात्मिक हूँ तो मैं समर्पण पर हूँ। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि मेरी परिभाषा में धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है। मुझे लगता है कि जब हम धार्मिक होते हैं तो हम ईश्वर से अपनी मनमर्जी चलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं सारी मांगे होती हैं। अच्छा पद दे दीजिए, प्रतिष्ठा दे दीजिए, धन दे दीजिए, वैभव दे दीजिए, स्वास्थ्य दे दीजिए, क्योंकि हमें लगता है वो विराट जो है वो हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होगा और वो सब कुछ देने में सक्षम है। ये भी एक बड़ी अच्छी सोच है कि हमसे ऊपर कोई है जो हमारा जीवन संभाल रहा है। एक धार्मिक व्यक्ति की ये सोच होती है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच होनी भी चाहिए और होती भी है, जैसे तू रखे, जिसमें तेरी राजी, जो तू कर दे। मेरी अपनी कोई समझ नहीं है, मेरा अपना कोई ढंग नहीं है जीने का, मेरी अपनी कोई भागीदारी ही नहीं है। तो ये जीवन इन 2 सूत्रों में चलता है, संघर्ष और समर्पण। मैं जब तक धार्मिक थी तब तक मैं संघर्ष करती थी, ये चीज़ें ऐसी हो जाएं, भगवान ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते। झगड़ा भी होता था, कई दिन गुस्से में भी पूजा करती थी। लेकिन जब से आध्यात्म को अपनाया है, पूर्णतः समर्पण किया है। और ये सिर्फ एक किसी उपदेश, किसी सत्संग, किसी भाषणबाजी में नहीं बोल रही हूँ। इसका मैं आपको एक जीता जागता अपने ही से जुड़ा एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक रेवा के नाम से एक विरह पत्र लिखा था, जिसमें मैंने अपनी वो पीड़ाएं लिखी थी जो पिछले 9-10 महीने में मुझे हो रही हैं। क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा के बाद और वो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हर महीने मुझे नर्मदा जी अपने द्वार बुलाती थी, अपने तटों पे बुलाती थी, उनका स्पर्श करती थी, घंटों उनको निहारती थी। और लॉकडाउन के बाद वो सारी चीज़ें बंद हो गई अचानक से। तो मुझे लगा कि ये तो मेरा आत्मिक नुकसान हो रहा है, किसी का अर्थ नुकसान में है, किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी की पढ़ाई नहीं चल रही है। पर मुझे तो लगा कि मेरा तो जो एक श्वासों का लयबद्ध तरीका है वही रुक गया है। तो मैंने उनसे बड़ी असीम प्रार्थना की उस पत्र में कि माँ अब कोई द्वार खोलो, ऐसा कोई सेतु बनाओ ऐसा जिस पे चल के शिप्रा नर्मदा तक पहुँचे। और आप यकीन मानिए कि वो विरह पत्र मैंने सुबह में लिखा था और अगले दिन शाम को 27 तारीख का मेरा टिकट आ गया। और मैं प्रसन्नता के साथ साथ गर्व में भी फूली हुई थी कि कैसा कनेक्शन है, कैसा संबंध है मेरा नर्मदा से कि मैंने बोला और हो गया। इसे कहते हैं कि एक तरीके का संघर्ष, कि मैंने प्रार्थना में मांगा और मैं बहुत खुशी खुशी पूरी तैयारी कर चुकी थी कि जाऊंगी मैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि आजकल कोरोना काल में जो फ़्लाइट्स होती हैं वो भी सारी अनिश्चित हो गई हैं जीवन की तरह। और मेरे पास मैसेज आया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और मैं नहीं जा पाऊँगी। और उस एक पल मैंने अपने आप को परखा कि हाँ, अब मैं सही मायने में आध्यात्मिक हूँ। क्योंकि जैसे ही वो मैसेज आया, कहीं कोई दुख नहीं था, कहीं कोई अफसोस नहीं था, कहीं कोई ग्लानि नहीं थी, कहीं कोई क्रोध नहीं था। मैंने पूर्ण भाव से उस परिस्थिति को आत्मसात किया कि ठीक है, नर्मदा चाहती है कि अभी ना आऊँ तो यही सही होगा। इसमें भी कुछ न कुछ सोचा होगा। और इसमें क्या सोचा होगा, इसका मनन करने पे मैंने सोचा कि जैसे कहते हैं कि पेट को स्वस्थ रखना है तो कम खाओ और हृदय को स्वस्थ रखना है तो गम खाओ। विरह का अपना एक अलग ही रस होता है। कभी इस विषय पे बोलूँगी, उठाऊँगी इस विषय को, बड़ा विषय है। लेकिन उसके विरह में मैंने उसको जितना जिया है उतना तो नर्मदा को मैंने उसके घाटों पे बैठ के नहीं जिया होगा। मुझे उनके एक एक सौंदर्य समझ आया,
मुझे उनका एक एक रहस्य समझ आता है। मुझे लगता है जब मैं उनके घाटों पे बैठती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि ध्यान भटक जाता है। कभी घर का सोच लेती हूँ, कभी कोई फ़ोन आ गया, कभी कोई काम की बात हो गई। लेकिन अब जब मैं उसके घाटों से बहुत दूर हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सिवाय नर्मदा के कुछ नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि ये दो ढंग जीवन के हम सबको अपनाने चाहिए, संघर्ष और समर्पण। संघर्ष भी अच्छा मार्ग है, व्यावहारिकता के लिए अच्छा होता है। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता वो प्रगति नहीं कर सकता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी परमात्मा का नाम ज़रूर होना चाहिए, परमात्मा का साथ ज़रूर होना चाहिए। वो संघर्ष करते पे भी ये दंभ कभी नहीं आना चाहिए मैं कर रहा हूँ। उस संघर्ष में भी यही बोलना चाहिए, हे प्रभु तूने मुझे सामर्थ्य इतना दिया है तभी तो मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो संघर्ष करने लायक ही नहीं था। लेकिन मैं जीने के दूसरे ढंग को अब आत्मसात कर चुकी हूँ और पूर्णतः समर्पण कई बार व्यवहारिक दृष्टि से घर, परिवार और समाज के लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो आत्मसमर्पण जैसा भी है। ये हर चीज़ सरेंडर कर देना, कि मैं कुछ अपना दिमाग नहीं डालती हूँ। कहीं से मुझे पता चलता है कि वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे थे, पहले मुझे क्रोध आता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरे प्रारब्ध हैं और ये उनके प्रारब्ध हैं। अगर मेरे प्रारब्ध अच्छे होंगे, अगर मेरी नियति अच्छी होगी तो मुझे सुन के उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे प्रारब्धों में दुख होगा, क्षोभ होगा, क्रोध होगा, तो मैं उसी बात को एकदम दिल से लगा के बैठ जाऊंगी, ऐसे क्यों बोल रहे थे। फिर वो क्रोध होगा, फिर जब भी वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा तो मैं उसी क्रोध से, उसी घृणा से, उसी तिरस्कार से उसे देखूंगी कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे देखा था। और आप देखिए वो एक छोटा सा विचार पनपते 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 कितना विष बन जाता है। तो समर्पण वाला जो सूत्र है, इसने मुझे बहुत शांति दी है और बहुत निष्ठा से जीती हूँ। तो मुझे लगता है अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा तो ये उसकी सोच है, और किसी की सोच बदलने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं क्या हूँ ये मुझे पता है। तो अब जीने का जो ढंग है वो बदल गया है, बहुत सहूलियत हो गई है। भले ही बाहरी तौर पे बहुत सारे लोग मुझे अपना शत्रु मानते हो, मुझे नेगेटिव, मुझे लेके नकारात्मक विचार रखते हो, लेकिन मेरा मन बहुत शांत है कि किसी के प्रति पहले भी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन पहले रिएक्शंस होते थे, प्रतिक्रियाएं मेरी आती थी, क्रोध आता था। अब वो सारी प्रतिक्रियाएं इस जीवन के दूसरा ढंग जो समर्पण है इसने छोड़ दी है कि ठीक है परमात्मा देख रहा है ना। जब घर में हम होते हैं तो पूरा घर हम ही तो नहीं देखते। आप जब घर में होते हैं तो अगर मम्मी है, पापा हैं और भाई बहन है तो हमें लगता है सभी की जिम्मेदारी है भाई, हम अकेले थोड़ी देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमें अपने परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए कि अगर कोई आपके लिए आपकी बुराई करता है, आपके मार्ग में बाधाएं डालता है, आपको परेशान करने के लिए कुछ तिकड़मे करता है, षड्यंत्र रचता है, तो आप सोच लो वो है ना, वो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है। वो एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जिससे कभी कुछ ना बचा है ना बचेगा, बस हम ही उस पर नहीं छोड़ पाते हैं। और जब हम छोड़ नहीं पाते हैं तो फिर जब वो करता है तो उसमें भी हमारा पूर्ण आत्मसात नहीं हो पाता है। तो कुछ दिन मुझे लगता है आपको जीवन का ये दूसरा ढंग भी अपनाना चाहिए, पूर्ण समर्पण, जैसा तू रखे, जिसमें तेरी राजी, जो तुझे अच्छा लगे। क्योंकि जो तुम्हें दिख सकता है वो मुझे कभी नहीं दिख सकता है। मेरी तो दो ही आंखें हैं, मुझे तो वहीं तक दिखेगा जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, पर परमात्मा को बहुत दूर तक दिखता है। तो इन दो सूत्रों को समझिएगा, जीने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें स्वीकारिएगा और कैसा लग रहा है इसके भी अनुभव साझा करते रहिएगा और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अदरक वाली चाय पीजिएगा और कोरोना से अपना पूरा बचाव रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये मुसीबत टली नहीं है। और पूर्ण समर्पण के साथ मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा, नर्मदे हर।